मॉर्निंग। एचसीएल टेक नंबर्स तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले और साथ में कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी हैं, लेकिन खास बात है कि नंबर्स आप देखें तो यहाँ पर फोकस रखिएगा। जो मार्केट एस्टिमेट लगा रहा था मुनाफे में, ये 4,588 करोड़ के आसपास था। इसके मुकाबले देखें तो 4,624 करोड़ का आंकड़ा है, यानी मुनाफे का आंकड़ा तो स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स है। वहीं डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो 3,650 मिलियन डॉलर ये आंकड़ा है और 3,633 मिलियन डॉलर ये मार्केट का एस्टिमेट था। वहीं अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 34,580 करोड़ के आसपास है, जो कि 34,338 करोड़। तो अगेन एक और नंबर आपके पास है जो बेटर देन एस्टिमेट्स है। एबिट बात करें तो 5,831 करोड़ का आंकड़ा है, 5,782 स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स। मार्जिन की बात करें तो 16.8% का अनुमान था, एबिट मार्जिन बता रहा हूं मैं, ये 16.86% आया। वहीं कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू डिक्लाइन जो है 0.5% का देखने को मिला और मार्केट अनुमान लगा रहा था कि 1.1% का डिक्लाइन आपको सीक्वेंशियल तौर पर यहां पर देखने को मिल सकता है। अब खास बात है कि गाइडेंस के ऊपर भी मार्केट काफी ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन की है 1 से लेकर 4%। मार्जिन की रेंज दी है 17.5 से लेकर 18.5 और साथ में आप देखें तो आईटी कंपनीज अब एआई डेटा सेंटर इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही हैं। तो एचसीएल टेक की तरफ से भी आप देखें तो डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दिया गया, तकरीबन 3500 करोड़ का। हो सकता है मार्केट इसके ऊपर रिएक्शन दे। परफेक्ट है ये हो। ऐसे अप्रूव एएमसी नंबर्स अगर आप पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें, क्योंकि इसमें तो सीजनैलिटी होती नहीं है, तो सीक्वेंशियल तौर पर देखेंगे, साल दर साल भी नंबर्स देख सकते हैं आप। दोनों एक बार आपके लिए बता देता हूं। नंबर्स वैसे आप देखें ना तो आपको ठीक ठाक नजर आएंगे, लेकिन इनकी अदर इनकम थोड़ी सी घटी है। साथ में आप देखें तो एम्प्लॉय एक्सपेंस ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और वैसे जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे इसके मुकाबले स्लाइटली थोड़ा सा आप देखें तो मिस माना जाएगा। हालांकि कोई बहुत बड़ा मिस नहीं है, स्लाइटली जितनी उम्मीदें थे उससे मार्जिनल मिस यहां पर आपको देखने को मिला है। अब मुनाफे की बात करें तो सीक्वेंशियल तौर पर आपको 26% की बढ़त देखने को मिली है। जो पिछले क्वार्टर में 769 करोड़ का मुनाफा था वो अब 965 करोड़ का देखने को मिला है। टोटल इनकम में 20% की बढ़त है, 1745 करोड़ का आंकड़ा है। और जो QAUM है ये इसमें आप देखें तो 1.1% की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है और 11.04 लाख करोड़ से अब 11.17 लाख करोड़ के करीब का आंकड़ा है। नंबर्स वैसे ठीक हैं, डिसेंट है, लेकिन उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा थी। नोवोको विस्तास यहां पर आप देखें तो नंबर्स तो ठीक ठाक यहां पर देखने को मिले, हालांकि मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट है। अब एनर्जी कॉस्ट इनका थोड़ा सा बढ़ा भी है इस क्वार्टर के दौरान, लेकिन आप मुनाफे को देखें तो डिसेंट आपको 20% की बढ़त नजर आएगी, यानी 133 करोड़ से अब 160 करोड़ का आंकड़ा है। रेवेन्यू में बढ़िया 9% की बढ़त देखने को मिली है, 2,873 करोड़ से 3,129 करोड़। एबिटा 10% बढ़ा है, 519 करोड़ से 568 करोड़ के करीब का आंकड़ा। और जैसे कि मैंने बताया कि मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट है। नंबर्स वैसे देखें तो दोनों के डिसेंट है। नंबर्स दोनों के अपडेट है। दरअसल अगर आप देखें तो ग्रासिम की जो कंपनी है आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स, इसने एक अग्रीमेंट किया है और शेल से ये स्प्रिंग एनर्जी का जो रिन्यूएबल कारोबार है, हालांकि ये मार्केट को ऑलरेडी पता था, लेकिन फिलहाल के लिए आधिकारिक पुष्टि आ रही है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये 17,200 करोड़ में ये खरीदारी करेंगे और इस एक्विजिशन के बाद आप देखें तो इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है 5 गीगावाट का, ये इसमें एक बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मार्केट आप देखें तो थोड़ा सा डिवाइडेड है। वैसे तो इनके रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन ग्रासिम में आप देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। खासतौर पर आप देखें तो पेंट का भी बिजनेस है। ऐसे में ग्रासिम इतना बड़ा एक्विजिशन कर रहा है 17,200 करोड़ का, तो ग्रासिम की बैलेंस शीट रेशियोज इसके ऊपर तो श्योरली इम्पैक्ट है। तो मार्केट इस एक्विजिशन को लेकर अगर आप देखें तो स्लाइटली डिवाइडेड है। बिल्कुल ठीक है और इसमें आपका वेदांता आयरन एंड स्टील आ जाएगा, एनएमडीसी आ जाएगा, किर्लोस्कर फेरस है। दरअसल मामला तो किर्लोस्कर फेरस की तरफ से इनिशिएट किया गया था और यहाँ पर आप देखें तो कोर्ट में याचिका दी गई थी। केस चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और माइनिंग कंपनीज के बीच में। अब दरअसल माइनिंग कंपनीज ये कह रही थी कि रॉयल्टी का जो कैलकुलेशन है इसके ऊपर डबल रॉयल्टी लग जाती है, यानी रॉयल्टी ऑन रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी का जो भुगतान है आप ऑलमोस्ट एक कंपाउंडिंग फैक्टर की तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें सरकार ये कह रही थी कि अगर इस प्रकार से कैलकुलेशन ना किया जाए तो हो सकता है कि जो माइनिंग कंपनीज हैं ये अंडर इनवॉइसिंग करें और इससे करीब करीब बड़ा नुकसान यहाँ पर अगले 50 साल में 7 लाख करोड़ के आसपास का स्टेज को देखने को मिल सकता है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो जो कोर्ट है इसने सरकार के पक्ष में यहाँ पर फैसला दिया है, तो माइनिंग कंपनीज के लिए स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। जो पहले कैलकुलेशन चल रहा था, यानी माइनिंग कंपनीज के अनुसार रॉयल्टी ऑन रॉयल्टी, वो बरकरार रहेगा, अपहेल्ड किया है। तो इसी के चलते सभी स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे। ओके, मीनवाइल वो पूरी